प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज के सुबह हम परमेश्वर पिता के वचन को मनन और चिंतन करेंगे। आज का विषय है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या है। यशायाह 40 अध्याय के 8 पद में लिखा है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। अर्थात मेरे प्रियो, पृथ्वी पर जितना भी चीज पाया जाता है हर एक दिन सूख जाएगा, मुरझा जाएगा या खत्म हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे प्रियो जो परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, वो कभी भी मेरे प्रियो मुरझाएगा नहीं, ना सूखेगा नहीं, ना नष्ट नहीं होगा। अर्थात परमेश्वर का वचन अटल है, वो कभी टलने को नहीं है मेरे प्रियो। आइए हम वचनों के द्वारा देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या क्या है। तो पहला है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन दूध है। और दूध का मतलब क्या होता है मेरे प्रियो, दूध क्या करता है मेरे प्रियो, एक बच्चे को बढ़ने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन दूध है। पहला पत्रस 2 अध्याय के 2 पद में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अर्थात परमेश्वर का वचन दूध है और हम उस दूध को अर्थात परमेश्वर के वचन को रोज मेरे प्रियो डेली मेरे प्रियो लेते रहेंगे, पीते रहेंगे मेरे प्रियो, उस पर ध्यान और अपने दिमाग को केंद्रित करके रखेंगे मेरे प्रियो, तो आपका और मेरा आत्मिक जीवन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जिस प्रकार बच्चा दूध पीता है तो उसका शारीरिक अवस्था क्या होते जाता है, बढ़ते बढ़ते जाता। उसी प्रकार मेरे प्रियो हम आत्मिक दूध को अर्थात वचन को लेते रहेंगे मेरे प्रियो, कंटिन्यू वचन को खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, तो मेरे प्रियो आपका और मेरा उद्धार का जीवन भी क्या होते जाएगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा मेरे प्रियो, जाएगा मेरे प्रियो। दूसरा चीज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन तलवार है। तलवार क्या करता है मेरे प्रियो, विजय प्राप्त करने के लिए, विजय देने के लिए क्या रहता है, वो सामर्थ्य रहता है। अर्थात परमेश्वर का वचन तलवार है जो आपको और मुझे मेरे प्रियो समस्या के समय या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम के समय वो वचन तलवार बन के मेरे प्रियो सामने आता है और वो आपको और मुझे क्या करता है, दुष्ट की युक्ति योजनाओं से लड़ने के लिए क्या देता है, विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य देता है मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 16 पद में लिखा है, वह अपने दाहिने हाथ से में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। अर्थात परमेश्वर के मुंह से मेरे प्रियो देधारी तो क्या निकल रहा था, तलवार निकल रहा था, दोधारी मेरे प्रियो। अर्थात वचन क्या है, तलवार है मेरे प्रियो, जो क्या करता है, मांसपेशियों को हड्डी गुदे गुदे क्या करता है, छेद देता है। अर्थात दो प्रकार से मेरे प्रियो यहाँ पर तलवार है मेरे प्रियो, एक क्या करता है मेरे प्रियो, हमारे जीवन को भी बदलता है, दूसरा दुष्ट युक्ति योजनाओं को भी क्या करता है, वो विजय प्राप्त करने के लिए सहायता करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को तलवार के रूप में भी बताया गया है मेरे प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों के निकट चलना है ताकि दुष्ट के हर युक्ति योजनाओं को परमेश्वर के वचन की तलवार से हम लोग क्या कर देने पाए, काट देने पाए मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन तीसरा बात में लिखा है, मधु बताया गया है। परमेश्वर का वचन मधु है, अर्थात मधु मेरे प्रियो प्रकार के चंगाई देने के योग्य है मेरे प्रियो चंगाई देता है मधु एक प्रकार का। यह 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़िया इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु सा मीठा लगी। अर्थात परमेश्वर का वचन क्या है मेरे प्रियो, जब हम खाएंगे तो आपको और मुझे कड़वा लग सकता है मेरे प्रियो, लेकिन जो अंदर जाता है परमेश्वर का वचन तो क्या होता है, मीठा लगना चालू। जिस प्रकार मेरे प्रियो आप और मैं टेबलेट खाते तो आपको और मुझे क्या लगता है, एकदम बेकार लगता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो आपके और मेरे लिए क्या होता है, फायदेमंद रहता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कई बार आपके और मेरे लिए कड़वा लग सकता है मेरे प्रियो, लेकिन जब हम उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हैं मेरे प्रियो, तो आपके और मेरे अंदर या मेरे प्रियो आत्मिक अवस्था को बढ़ाने या चंगाई देने के लिए क्या रहता है, वो सामर्थ्य रहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को मधु बताया गया है। चौथा बात मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। हथौड़ा क्या करता है मेरे प्रियो, तोड़ने का काम करता है। अर्थात परमेश्वर का वचन क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। यिर्मयाह 23 अध्याय का 29 पद में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं
जो पत्थर को फोड़ डाले। अर्थात मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन क्या है, हथौड़ा है, वो पत्थर को, अर्थात मेरे प्रियो ऐसे कई बार आपका और मेरा मन कठोर हो जाता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के पास नहीं आ पाते हैं, तो मेरे प्रियो हम परमेश्वर के वचन के उस हथौड़े के सामर्थ को मांगे ताकि वो हमारा कठोरता मन, या कई ऐसे व्यक्ति रहते जो कठोर हो जाते हैं मेरे प्रियो, एक भी बात को सुनते नहीं, तो हम परमेश्वर के निकट जाए, प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर अपने वचन के हथौड़ों को उनके जीवन में चलाए और उनके जीवन को क्या कर दे, जो पत्थर उनका मजबूत हो गया, जो टूट नहीं रहे, परमेश्वर विश्वास नहीं कर पा रहे, वो परमेश्वर विश्वास तब करेंगे जब आप और मैं परमेश्वर के वचन का जो हथौड़ा है उसको क्या करने पाएंगे, चलाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन को हथौड़ा बताया गया, जो हथौड़ा क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। तो सामने वाला पर्सन खुद हो सकता है या दूसरा व्यक्ति हो सकता है, आप और मैं हो सकते हैं। अगर आपका और मेरा हृदय ऐसे, तो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे तोड़ने के लिए क्या है, तैयार है मेरे प्रियो। पांचवा बात है पानी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन क्या है, पानी है। और पानी क्या करता है मेरे प्रियो, शुद्ध करने का काम करता है, साफ करने का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है। यूहन्ना 15 अध्याय का 3 पद में लिखा है, तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अर्थात परमेश्वर के वचन हमें क्या करता है, शुद्ध करता है, साफ करता है, हर प्रकार की मलिनता से क्या करता है मेरे प्रियो, आपको और मुझे ताया करता है। इसलिए निरंतर आप और मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले, अर्थात परमेश्वर के वचन से स्नान करें ताकि परमेश्वर का वचन निरंतर आपको और मुझे क्या करने पाए, शुद्ध करने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन पानी है और एक मेरे प्रियो अपराधी व्यक्ति को परमेश्वर का वचन क्या करता है, शुद्ध करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के निकट जाना चाहिए ताकि मेरे और आपके पापी अवस्था को क्या करने पाए, परमेश्वर शुद्ध कर देने पाए मेरे प्रियो। छठवां बात, परमेश्वर का वचन दीपक है। और दीपक क्या करता है मेरे प्रियो, उजियाले देने का काम करता है। परमेश्वर का वचन दीपक है जो मार्ग बताने के लिए काम में आता है मेरे प्रियो। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो, अंधेरा रहता है तो हमें मार्ग नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही उजियाला आता है और आप और मैं ऑटोमेटिक चलना क्या कर देते, चालू कर देते। भजन संहिता 119 अध्याय का 105 पद में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन क्या है, आपके और मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए क्या उजियाला है। अर्थात मेरे प्रियो आप और मैं साफ साफ देख कर मेरे प्रियो उन मार्गों पर चल सकते हैं मेरे प्रियो जो अंधकार से भरा हुआ मार्ग है, सकेती और संकट से भरा हुआ मार्ग है। लेकिन मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर के वचन को दीपक मान लेते हैं मेरे प्रियो, तो दुनिया में इतना सारा समस्या प्रॉब्लम हो रहा है जो अंधकार ही अंधकार है मेरे प्रियो। लेकिन जब परमेश्वर के वचनों को लेकर चलेंगे तो आपको और मुझे सामर्थ्य मिलेगा, बल मिलेगा। और मेरे प्रियो आपके पांव के लिए क्या मिलेगा, दीपक मिलेगा, मार्ग के लिए क्या मिलेगा, उजियाला मिलेगा। तो आप और मैं उन समस्याओं को, प्रॉब्लम को या बहुत सारे ऐसे अंधकार की अवस्थाओं को नहीं देखेंगे, वरन दीपक को देखते हुए हम लोग क्या हो नहीं पाएंगे, आगे बढ़ने पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि परमेश्वर का वचन दीपक है जो आपको और मुझे मार्ग बताने के लिए, अर्थात सच्चाई के मार्ग में ले जाने के लिए, अर्थात सच्चाई के मार्ग में चलाने के लिए वो क्या है मेरे प्रियो, सामर्थी है परमेश्वर का वचन। सातवां बात मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बीज है। और बीज क्या करता है मेरे प्रियो, वो एक बड़ा पेड़ का क्या करता है, निर्माण करता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार मेरे प्रियो बीज परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझे क्या करता है, फलवंत करने के लिए सामर्थ्य, अर्थात परमेश्वर का वचन बीज है। पहला पत्रस 1 अध्याय का 23 पद में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जिस प्रकार एक बीज से क्या होता है, जन्म होता है एक बड़े पेड़ का मेरे प्रियो, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन बीज है। अगर परमेश्वर का वचन आपके और मेरे हृदय में है तो आप और मैं भी मेरे प्रियो आत्मिक अवस्था में बढ़ते ही बढ़ते जाने पाएंगे मेरे प्रियो। और अगर आपके और मेरे अंदर में बीज नहीं है तो आप और मैं एक सूखे वृक्ष के समान है मेरे प्रियो, जो कभी बढ़ता नहीं है मेरे प्रियो, वरन क्या करता है, दृढ़ता से खड़ा रहता है। लेकिन जब परमेश्वर का बीज आपके और मेरे अंदर में आ जाता है मेरे प्रियो, तो उसमें फल आते हैं बहुत सारे मेरे प्रियो, उसमें खासियत होता है मेरे प्रियो। उस बीज का मेरे प्रियो बड़ा पेड़ बनाता है मेरे प्रियो, पेड़ दूसरों के लिए आशीष का कारण होता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन, ये सारे चीज है मेरे प्रियो। इसलिए इन सारे वचनों को हम ले ताकि परमेश्वर आपको और मुझे और भी अपनी महिमा के लिए क्या करने पाए, इस्तेमाल करने पाए। तो परमेश्वर का वचन क्या है बता दिया गया है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता।